आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों की याद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आने वाली पीढ़ियां देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं को याद रख उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश व समाज की तरक्की में अपना योगदान दे सके। इसी कड़ी में बीती देर सायं भिवानी के टीआईटी कॉलेज में दास्तान-ए-रोहनात नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने देश की आज़ादी के लिए चलाए गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गांव रोहनात वासियों के बलिदान का सजीव चित्रण किया। इसके साथ ही कलाकारों ने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा देशवासियों पर किए गए जुल्म व बर्बरता भी दिखाई। भिवानी के ही नाटक के दौरान कलाकारों की प्रस्तुति पर दर्शकों ने कई बार भारत माता के जयकारे लगाए। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शाया कि भारत को आज़ादी खैरात में नहीं मिली। देश की आज़ादी के लिए लाखों बच्चे अनाथ हुए, हजारों माताओं की गोदियां सूनी हुई और हजारों सुहागिनों की मांग का सिंदूर पोंछा गया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ गांव रोहनात वासियों की कुर्बानियों को भी भुलाया नहीं जा सकता। कलाकारों ने दिखाया कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और देश को अधीन कर गुलाम बना लिया। भारतवासियों पर अत्याचार किए और हमारी जमीनों पर लगान वसूला। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रोहनातवासी रूपा खाती, बीरदास और नौंदा जाट के नेतृत्व में आसपास क्षेत्र के लोग एकत्रित होते और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाते। उन्होंने हांसी में अंग्रेजों की छावनी पर हमला बोला और उनके खजाने लूटे। अंग्रेजों ने तीनों को तोपों से उड़ा दिया और हांसी में रोहनातवासियों पर रोड रोलर चलाए, जिसकी वजह से हांसी की सड़क का नाम लाल सड़क है। इन योद्धाओं ने अपने परिवार के सुख के बारे में कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं की, बल्कि इनके परिवार ने इनका साथ दिया। इन क्रांतिकारियों ने मुख से यही निकाला कि जिंदगी हमारी नहीं, देश की खातिर से, हिंदुस्तान की खातिर से, इसके लिए हमने मर मिट जाना है। कलाकारों ने अपनी अदाकारी से कई बार दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 मार्च 2018 को स्वयं रोहनात आए थे और वहां तिरंगा फहराया था। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इस नाटक मंचन से युवाओं को राष्ट्र प्रेम की शिक्षा मिलती है। नाटक का मंचन किया गया जो अति श्रेष्ठ रहा और जो कलाकारों ने इसमें भाग लिया वे कलाकार भी अद्वितीय हैं और उन्होंने जिस प्रकार से ये नाटक का मंचन किया है उसके लिए हम इन कलाकारों को एक उनकी जो वहाँ पे सैनिक शहीद हुए, जो ग्रामीण शहीद हुए, उनके लिए जो प्रयास किए गए हैं वह बड़े उत्तम थे। और आज समाज के सामने जिस प्रकार से चित्रण हमारी इस टीम का हो रहा है, हम ये मानते हैं कि इस टीम के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होती है। सर क्या मानते हैं इस आज युवाओं के सामने जब हम अपनी बात रखें, आज़ादी का अमृत महोत्सव का साल चल रहा है और इसमें हम अपनी बात रखें तो युवाओं के दिलों को बहुत छूने वाला ये कार्यक्रम रहेगा। क्या मानते हैं इतना बलिदान तो जो भी हमारे व्यक्ति थे पूरे ग्रामीण क्षेत्र के भी, शहरी क्षेत्र के भी, जिन्होंने इसके बारे में काम किया वे सब हम स्मृति के पात्र हैं। उनकी स्मृति को लेकर आज हम आपके बीच में